देश भर में बारिश आफत बन चुकी है। कई राज्यों में नदियां उफान पर है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है। कई जगहों पर लोग बाढ़ में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। यही कारण है कि स्थितियां भयावह नजर आने लगी है। उधर खरगोन में लगातार 2 दिनों की झमाझम बारिश के बाद कुंदा नदी उफान पर है। लेकिन इधर रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देख लीजिए, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर तक जलमग्न नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये मंदिर डूब चुका है और पानी बहुत तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, देश में कहां क्या हाल है वो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। अब ये हिंगोली महाराष्ट्र की तस्वीर, बाढ़ की वजह से नदी नाले उफान पर है, जलस्तर बढ़ चुका है। पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी गुजर रहा है और दोनों तरफ लोग जाम में फंसे हुए हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर नासवाड़ी गुजरात की तस्वीर है। यहां ये शख्स बीच में फंसा हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस शख्स का रेस्क्यू वहां से किया गया, टीमों को पहुंचाया गया और तब जाकर इसको बचाया जा सका। ये तस्वीर देखिए। अब जरा एक और अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जरा ये तस्वीर किस तरह से भयावहता को दर्शाती है। हरिद्वार के उत्तराखंड की तस्वीर, ये देखिए, कार बीच में फंस चुकी है, पानी का बहाव बहुत तेज है। यही कारण है कि क्रेन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, क्रेन के जरिए इस कार को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, हरिद्वार के उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। और ये देखिए कैसे पूरी जल भराव की वजह से जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार की ये तस्वीरें हैरान करती है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें, जहां महानदी और शिवना उफान पर है। शिवनाथ नदी, यही कारण है कि आप जहां देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हर तरफ ये पूरा जल जमाव देखने को मिल रहा है। और जब नदी नाले उफान पर हैं तो निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर की एक और तस्वीर देखिए, ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। कैसे लोग पानी भरे होने के बाद भी, पुल पुलियाओं पर पानी होने के बाद भी ऐसे जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों में कई बार आपने हादसे होते हुए देखे होंगे। कई बार आपने देखा है कि जरा सी लापरवाही या थोड़ा सा पैर फिसलने की वजह से लोगों की जान चली जाती है, गाड़ी सहित लोग बह जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। ये तस्वीर आपको हैरान कर रही हो। अब जरा खरगोन की तस्वीर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर। यहां भी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो निचले इलाके हैं अब वहां से लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आसपास पूरा पानी जमा होने की वजह से लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरे स्थानों पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जहां जहां जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है वहां पर भी अब राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के खरगोन का हाल है। लेकिन अब जरा छत्तीसगढ़, किस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई है वो जरा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। रायपुर, पखांजूर, बालोद, कोंडागांव, गरियाबंद, सुकमा, नारायणपुर और केशकाल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हर तरफ भारी बारिश की वजह से सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। 2 अलग अलग शहरों के बीच रास्ते बंद हो चुके हैं। कई स्थानों पर कटाव इतना ज्यादा हुआ कि रास्ते कट चुके हैं। यही कारण है कि ये तस्वीरें हैरान कर रखी है। लेकिन इतना कि नहीं, अब एक और लापरवाही भरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के बालोद की तस्वीर है। ये देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर इस बहते हुए पानी के बीच रपटे पर पानी होने के बाद भी
उसे पार करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हर बार इस तरह की तस्वीरें आती है। हर बार हम लोगों से अपील करते हैं कि भाई जान जोखिम में मत डालो। इतनी जल्दी किसी बात की नहीं हो सकती कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग सोचने समझने को तैयार नहीं होते और फिर काल के गाल में समा जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। इनको दिखाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर किया जा सके। मगर अब बात जरा नारायणपुर की कर लेते हैं। नारायणपुर में बारिश का विकराल कहर देखने को मिल रहा है। विकराल कहर, बाढ़ में पुलिया डूब चुकी है, पुलिस कैंप डूब चुके हैं, जवान सुरक्षित सत्रम कैंप भी जलमग्न हो चुका है। सोचिए, कई इलाके प्रभावित के देखिए जरा, ये पूरे कैंप हैं। ये देखिए, जवान आपको नजर आ रहे हैं, ये सुरक्षित हैं, लेकिन जो कैंप है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुका है, पूरा इलाका प्रभावित है। बारिश थमने के बाद हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ये देखिए जवानों के द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं, अब जरा वो आपको दिखा देते हैं। टीना का ऊपर बैठा है, बाकी चारों साइड में पानी पानी है। हम लोग पूरी तरह से फंस गया, हम पूरी तरह फंस गया। ये देखो सामान चारों साइड में टीना का ऊपर बैठ गया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये देश के वो जवान हैं जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए अभी भी बस्तर अंचल में मौजूद हैं। यही जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर थे ना, इन्हें ही दिल्ली के जंतर मंतर पर गाली दी गई थी ना, लेकिन देखिए इन किस हालत में देश की सुरक्षा करते हैं ये जवान। भारी बारिश के बीच जब उनके कैंप डूब चुके हैं, सब सामान बह चुका है, उसके बाद भी टीन शेड पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बैठे हुए इन परिस्थितियों में आप 1 घंटा गुजार लीजिए, आप देश के जवानों की उस मेहनत को, संघर्ष को समझ पाएंगे। 1 घंटा छोड़िए, 15 मिनट गुजार लीजिए, नहीं बनेगा आपसे ये करते हुए, नहीं बनेगा उस जेंजी को इस तरह से खड़े होते हुए। जेंजी सिर्फ गाली देना जानता है, वो परिस्थितियों में कैसे गुजरा जाता है ये नहीं जानता। देखिए, ये देश के वीर सपूत हैं, देश के वीर सपूत। खैर चलिए अब कुछ और तस्वीर। दंतेवाड़ा में भी भारी बारिश मुसीबत बन चुकी है। उफनते नालों को पेड़ के सहारे पार शिक्षक करते नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर ये स्कूल पहुंच रहे हैं गुरुजी पढ़ाने के लिए। देखिए जरा, ये देखिए, ये पेड़ों का सहारा लेकर, ये देखिए, ये शिक्षक पेड़ों का सहारा लेकर सिर्फ पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं ये आपको सबको पता है, मगर ये तस्वीर देखिए, ये गुरुजी के संघर्ष की तस्वीरें हैं। रेवाली गांव में बारिश की वजह से कितनी मुश्किलें हैं, अब जरा वो इन तस्वीरों में देखिए। पुल नहीं है, लेकिन उसके बाद अब गिरे हुए पेड़ों का सहारा लेकर आवाजाही हो रही है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यही कारण है कि इस तरह से संघर्ष गुरुजी को करना पड़ रहा है। लेकिन अब जरा बात बालाघाट की कर लेते हैं। बालाघाट में भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भीमगढ़ बांध के गेट खोल दिए गए हैं, तब ये मंजर है, ये नजारा है, ये देख लीजिए। भारी बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़ चुका है। वैनगंगा नदी में जो पानी है वो छोड़ा गया है, लगभग 265 क्यूसेक पानी। जलस्तर बढ़ने की संभावनाएं अब निचले इलाकों में और ज्यादा बढ़ चुकी है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।